बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक आज रात के हवाले से इंडिया ने ऐलान किया है और बाकायदा एक ऑर्डर जारी कर दिया है, और जो बॉर्डर के करीब लोग हैं उनके हवाले से। और उसके अलावा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में खड़े होकर क्या कहा है। वहां पे एक समिट चल रही थी और उस समिट के दौरान राजनाथ सिंह ने अपनी उस चीज को लेके कि वो पाकिस्तान के हवाले से क्या करने वाले हैं, नाम तो नहीं लिया लेकिन क्या बोला मैं आपके सामने वो रख देता हूं। राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली के अंदर खड़े होकर कहा, जी ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जवाब दिया जाए जिन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया है। और उन्होंने राजनाथ सिंह ने एक जुमला बोला, उसने कहा, जी जैसा आप चाहते हैं वैसा अब होकर रहेगा। अब वैसा क्या चाहते हैं? ज़ाहिर है इंडिया के अंदर एक ही शोर है, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। अगर इस हवाले से वो सब होता है तो फिर आप कर लीजिए, फिर क्या होगा। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इन्होंने आज क्या ऐसा किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कह रहे हैं कि आज रात अहम रात हो सकती है। बुनियादी तौर पे इन्होंने जो इनका फिरोजपुर का इलाका है जो पंजाब में आता है बेसिकली, वहां पे जो डीसी फिरोजपुर हैं और स्टेशन हेडक्वार्टर जो फिरोजपुर है, वहां पे ये बताया गया है कि आज इन्होंने एक रिहर्सल करनी है, एक मशक करनी है और वो ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब ये है कि तमाम इलेक्ट्रिक्स जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाए और उस बारे में जो तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और वो सब कुछ जो है, तो उन्होंने कहा कि ये सब किया जाएगा। उसका मतलब मैं वो लाइन पढ़ के सुना देता हूं। उसमें लिखा गया है कि जी दिस रिहर्सल एम्स टू इंश्योर प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिवनेस इन इम्प्लीमेंटिंग ब्लैकआउट प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द प्रिवेलिंग वॉर थ्रेट्स। यानी अगर ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें इस जंग वाली कैफियत के अंदर, तो उसकी आज बाकायदा आप जो है वो रिहर्सल और मशक करने जा रहे हैं। जब आप पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये सब करने जा रहे हैं तो इसका मतलब मुझे भी पता है, इंडिया को भी पता है, और अगर मुझे और इंडिया को और एक आम सुनने वाले को पता चल रहा है तो पाकिस्तान में जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं उनको नहीं पता इसका क्या मतलब है या ये क्या कर सकते हैं। सबको इस हवाले से पता है। दूसरा, इन्होंने आज जो इनकी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन है NBDA, उसने आज इस हवाले से एक ऑर्डर जारी किया है अपने मीडिया को कि पाकिस्तान से जो गेस्ट आप लेते हैं वो गेस्ट ना लें और उनको बंद कर दिया जाए। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सब कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से क्या है। पाकिस्तान ने इस बारे में अपने जो मंदूब हैं आसिम साहब जो वहां पे UN के अंदर, उनको बाकायदा अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को इस बारे में कन्वे कर दिया गया इसहाक डार की जानिब से कि इस हवाले से जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उस हवाले से एक इजलास तलब करने के हवाले से बाकायदा इकदामात किए जाएं और इजलास बुला के UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर जो हैं उनको इंडिया के जो अग्रेसिव स्टेप्स हैं उसके मुतालिक बताया जाए और इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंशन उसके मुतालिक बताया जाए। और पाकिस्तान इस हवाले से अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए और इस खित्ते में जंग के इकदामात न करने के हवाले से और पाकिस्तान किस तरह से जंग को अवॉइड कर रहा है उसके मुतालिक जरूर आगाह किया जाए। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का उसमें इन्वॉल्व होना और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। देखिए, कल आपके पास ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो जब यहां आएंगे तो इसके बाद वो वापस जाएंगे तेहरान, और तेहरान के बाद वो दोबारा एक बार फिर जो है वो जाएंगे न्यू दिल्ली। और जाहिर है अगर उनकी मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है तो बिल्कुल उसी तरीके से जो उनकी मीटिंग जो है वो वहां पे होगी न्यू दिल्ली के अंदर भी। तो आप यूं कहिए कि दोनों अतराफ के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे ख्याल है हम सब जानते हैं। तो एक चीज तो हो गई ये। अगली बात ये है कि इस सब के बीच में खैबर पख्तूनख्वा से खबर ये है कि वहां पे जंग के सायरन्स बाकायदा नस्ब कर दिए गए हैं
उसका मतलब है कि पाकिस्तान इसको सीरियस ले रहा है, मजाक के तौर पे नहीं ले रहा कि आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या हो सकता है, और फिर लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि अगर जंग का सायरन बज उठता है तो आपको फौरी तौर पे क्या करना है या क्या फौरी इकदाम करने हैं। अच्छा, इससे हट के एक डेवलपमेंट और है, आपको मैंने बताया था कि अता तारड़ और DGISPR जो हैं वो इस पूरे मामले के ऊपर ब्रीफिंग देंगे। मेरा पहले लम्हे से मौक़िफ़ ये है कि DGISPR भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पोस्टिंग है और अता तारड़ भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। ये ज्यादती है कि आप मुल्क की क़यादत को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और DGISPR की ब्रीफिंग के ऊपर छोड़ दें। चीज़ों को डाउनग्रेड मत कीजिए, चीज़ों को नॉन सीरियस अंदाज में मत लीजिए। इसका एक ही प्रोटोकॉल है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलिट्री लीडरशिप को बिठाएं, क्योंकि ये जात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है और वहां कंसेंसस बिल्ड करके एक मैसेज जाना चाहिए। अब इसके ऊपर वो जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस ब्रीफिंग में ना जाने का फैसला किया है। अब उस ब्रीफिंग में किस किस को बुलाया गया था? मेरी इत्तलात ये है कि बैरिस्टर गौहर को और हामिद रजा को दावत दी गई थी और अब उन्होंने शिरकत ना करने के हवाले से न सिर्फ बता दिया है बल्कि उसके साथ तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसने एलामिया जारी किया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उनका चूंकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है, ना इसमें कोई कौमी इत्तेफाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नजर आती है और ना ही इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत जरूरी नहीं है। एक और उन्होंने लिखा, उनका तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी भी बैरूनी जारहियत की सूरत में हम मुल्क और कौम के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। इस कौमी मौक़िफ़ को हमने अपने यौम तासीस के मौके पर वाज़ेह किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बाकायदा करारदाद मंजूर की जिसमें पार्टी ने भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडे से मुतल्लिक अपने उसूली मौक़िफ़ को पूरी कौम के सामने रखा, जो इस बात की अलामत है कि तहरीक इंसाफ हर सतह पर कौमी सलामती, कौमी खुद मुख्तारी और यकजहती के लिए संजीदा और हमा वक्त तैयार है। मजीद ये कहा, हम समझते हैं कि हालिया हसास मामलात में हालात में हुकूमत को फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC बुलानी चाहिए ताकि तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाहे अमल तरतीब दिया जाता। बदकिस्मती से हुकूमत ने यह मौका जाया किया, न सिर्फ APC नहीं बुलाएगी बल्कि उसकी जगह एक हुकूमती वजीर की तरफ से एक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वो आवाज हैं जो अवाम के हकीकी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी इत्तेहाद, इदाराजाती हमांगी और सियासी इस्तेकाम की बात की है और वो किसी किस्म की तकसीम, तफरके या कमजोरी के हामी नहीं है। इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ इस हुकूमती ब्रीफिंग के अंदर शिरकत नहीं करेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एक गलत स्टेप था कि DGISPR और आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर छोड़ देते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको आप लेके जाते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इंडिया के अंदर भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है और हमें भी बुलानी चाहिए थी। अब मुख्तलिफ दावे ये किए जा रहे हैं, चूंकि तहरीक इंसाफ का ये दावा बिल्कुल जायज है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ और मेरी अपनी भी राय यही है कि आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी है। मेरी इतलात के मुताबिक जब तहरीक इंसाफ ने इस चीज से इनकार किया है तो अब इतलात है कि ये सोचा जा रहा है कि एक और नशिस्त का एहतमाम किया जाए और उस नशिस्त के अंदर गालिबन तहरीक इंसाफ को फिर दावत दी जाएगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तहरीक इंसाफ नहीं जाएंगे तो हम सबसे ज्यादा तनकीद करेंगे, क्योंकि कौमी सलामती के मामले के ऊपर सबको इकट्ठा होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।